खातम पास्टर काशिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि कलाम की खिदमत अंजाम। खुदा यीशु मसीह के मोतबर जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे लिए आज नहायत जो है वो गम का मुकाम है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा आज मुश्किल भी है कि मैं उस हस्ती का जनाजा जो है वो पढ़ रहा हूँ जिनके साथ मिलके मैं खिदमत करता रहा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो मेरे लिए आज ये बड़ी मुश्किल है। और इसके साथ साथ बहुत सारे मेरे मोहतरम उस्ताद भी यहाँ पे बैठे हैं, खुदा के खुदाम, इनमें पास्टर इजाज़ भट्टी, पास्टर अजीम असलम है। इनके सामने भी खुदा के कलाम की खिदमत करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है, मगर मैं इन सब की इजाज़त से खुदावन के पाक रूह की रहनुमाई में हम चंद बातें खुदावन के कलाम में से सीखेंगे। खुदावन के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 116 और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा बागौर कलाम मुकद्दस की समाअत फरमाइएगा। खुदावन के कलाम में मरकूम है, खुदावन की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है और बाइबल मुकद्दस जिंदगी को इंट्रोड्यूस करवाती है, मौत को नहीं। और ये जो हमने आयत कलाम मुकद्दस में से अभी तिलावत की है ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 116, ये उस शख्सियत ने लिखा है जो खुदा की मनपसंद शख्सियत है और जिसके बारे में खुदा खुद फरमाता है कि मेरे दिल के मुवाफिक मुझे मेरा बंदा दाऊद मिल गया। उसने हवा में ये तीर नहीं मारा, उसने कोई अपने जज्बात में ये बात नहीं लिखी, बल्कि उसने अपनी जाती जिंदगी का एक्सपीरियंस, अपनी जाती जिंदगी का तजर्बा इस ज़बूर में बयान किया है। वो मौत से बचाया गया और जब वो मौत से बचा तो तब उसने ये ज़बूर लिखा और खुदा की सिताइश की, उसकी हमद की। जब आप इसी ज़बूर की तीसरी, चौथी और 5वीं आयत पे गौर करते हैं तो लिखा है, मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ, तब मैंने खुदावन से दुआ की। जब मौत ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, जब वो मौत के बिल्कुल करीब चला गया था, तब उसने खुदावंद से दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। और फिर आगे 5वीं आयत, खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। और फिर इसी की 15वीं आयत में वो लिखता है, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। आज हम खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखेंगे कि खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर। हर एक की मौत गिरा कदर नहीं है, सिर्फ उसी की जो मुकद्दस है। और हम मुकद्दस कैसे हो सकते हैं? बर्रे के पाक लहू से। सिर्फ वही लोग मुकद्दस हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धोकर साफ किए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया है, जिन्होंने तौबा की है, नए सिरे से पैदा हुए हैं, वही मुकद्दस लोग हैं। और मौत का मतलब है राहत फरमा जाना, इंतकाल हो जाना, कूच कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, शिफ्ट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, ये मौत का मतलब है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसका मतलब है खुदा के पास चले जाना, अपनी मुकाम में दाखिल हो जाना, खुदा के नजदीक चले जाना। और सादक के लिए कि वो कभी नहीं मरता, बल्कि उसकी हालत बदल जाती है, वो अबदी आराम में खुदा के पास चला जाता है। इस जमीन पर भी सादिक जो है वो खुदा की बरकत से मामूर रहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, सादिक खुदा की बरकतों से मामूर रहता है। और खुदा के बंदा की जिंदगी से भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। सादिकों के बारे में ज़बूर नवीस ही बयान करता है, सादिक अपने बच्चों के बच्चे देखता है। और इन्होंने देखे, आप सब ने भी देखे हैं। इस बात को हमने सीख लिया है कि खुदा का कलाम बरहक है।
सादिक अपने बच्चों के बच्चे भी देखता है। ना सिर्फ सादिकों के लिए आसमान पर मुकाम है, ना सिर्फ आसमान पर स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, जमीन पर भी है कि सादिक लोग, मुकद्दस लोग खुदा की बरकतों से क्या रहते हैं, मामूर रहते हैं। और मौत एक जरिया है खुदा के पास जाने का, ताकि हम खुदा के साथ उस अब्दी मुकाम में जा सके, उस अब्दी मुकाम में रह सके। और सादिक की मौत के बारे में हम सीखेंगे कैसे खुदा की निगाह में गिरा कदर है। जब आप लूका की इंजील के 16वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक मुताला करते हैं, वहां पे आपको एक गरीब लाजर और अमीर शख्स की तमसील मिलती है। आप सब उसी वाकया से बाखूबी वाकिफ हैं। गरीब लाजर भी मरा है, अमीर शख्स भी मरा है। और जब दोनों मर गए हैं तो दोनों को, एक को उठाकर फरिश्तों ने बाप अब्राहम की गोद में रख दिया और दूसरे को उठाकर कहां डाल दिया, पाताल में, जहां पे आग है। और वो जो अमीर शख्स है वो वहां से दरखास्त करता है कि ए बाप अब्राहम, लाजर को भेज कि ये उंगली का, अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जुबान पे क्या करे, तर करे, ताकि मुझे थोड़ा सुकून हासिल हो। सुकून कैसे हासिल होगा, वो तो पाताल में है। जबकि अब्राहम जो मुकद्दस है, जो गरीब लाजर है, वो अब्राहम की गोद में है, यानी फिरदौस में है। फिरदौस खुदा की हजूरी है। फिरदौस जो है वो आला मुकाम है जहां पे खुदा यीशु मसीह भी है। और मुकद्दसों के लिए वो आराम की जगह है, मुकद्दसों के लिए वो क़याम की जगह है, अबदी आराम की जगह है। और जब आप इस पे और गौर करते हैं तो अमीर शख्स जो है उसको लाजर नजर आ रहा है, मगर लाजर को अमीर शख्स नजर नहीं आ रहा। ये बड़ा गौर तलब पॉइंट है, गौर से सुनिएगा, सीखिएगा इसको। इसके दो पहलू हैं। जो अमीर शख्स है, जो पाताल में है, जो आग की झील में है, जो अंधेरे में है, उसको लाजर नजर आ रहा है जो फिरदौस में है। इसका एक पहलू ये है, लाजर को ये कैफियत तारी नहीं हुई, उसको कोई फिक्र नहीं हुई कि मेरे नीचे बहन भाई है, मेरी बीवी यहां नहीं है, मेरा भाई यहां नहीं है, मेरा बेटा यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के पास है, फिरदौस में है, आराम की जगह में है। पहली बात कि अब्दी खुशी मलाल पर गालिब है। वहां पे ना रोना है, ना दांतों का पीसना है। वहां खुशी की इंतहा ही इतनी होगी कि गम की कैफियत ही तारी नहीं होगी। पहली बात यह है। और